बासमती चावल सुनते ही साथियों मुंह में पानी सा आने लगता है। क्यों? क्योंकि बासमती चावल खाने में बहुत टेस्टी होता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है, सुंदर होता है। तो साथियों आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे बासमती धान की खेती के समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, उर्वरकों का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए और उर्वरकों का कितनी मात्रा में इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में अपनी इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। जैसा कि किसान साथियों को पता है कि मोटी धान के मुकाबले में बासमती धान का जो दाना होता है वो लंबा होता है और इसकी कीमत भी मार्केट में अच्छी मिलती है, भाव इसका बहुत अच्छा मिलता है। तो ये किसान साथियों को जो है एक अच्छा खासा मुनाफा कमाकर बासमती चावल दे देता है। तो कौन कौन सी सावधानियां हैं वो जिनका हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है, अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बासमती के खेत में जो मुख्य जो समस्या होती है, एक तो साथियों ये देखिए इस खेत में कितनी सारी काई आई हुई है। ये काई भी जो है बहुत नुकसान करती है बासमती की धान की फसल में, क्योंकि ये काई क्या करती है, जितने भी हम उर्वरक डालते हैं उन उर्वरकों को अपने अंदर सोख लेती हैं और उर्वरकों को पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंचने देती, जिससे कल्लों की संख्या कम हो जाती है। दूसरा जो साथियों खेत में जो है खरपतवार आते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रबंधन करना है। तीसरा खेत में कीट आते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रबंधन करने हैं। और चौथा साथियों खेत में पानी की मात्रा को उचित बनाए रखें, सिंचाई समय समय पर करते रहें और 3 से 4 सेंटीमीटर पानी जो है खेत में बनाए रखें और उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में इस्तेमाल करें। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम अपनी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो साथियों बासमती धान से अच्छी पैदावार लेने के लिए खरपतवार प्रबंधन पर विशेष तौर से ध्यान देना होता है। उचित समय पर सभी पोषक तत्वों का प्रबंध हो और खेत में खरपतवार की समस्या का ध्यान रखा जाए, उसको दूर किया जाए और पौधों का बेहतर विकास सुनिश्चित किया जा सकता है तभी। तो साथियों इन सब बातों का हम अपनी इस वीडियो में जिक्र करेंगे। सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं कि कौन से समय पर उर्वरकों का जो है धान में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उर्वरकों का पौधों की रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। बासमती धान की फसल को तैयार करने के लिए साथियों ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बासमती के पौधे तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए 1 एकड़ में 40 किलो यूरिया का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त 50 किलो डीएपी और 25 से 30 किलो पोटास का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोपाई के समय से ही खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी बनाए रखें, पानी की कमी न होने दें। साथियों फसल की रोपाई के पहले 30 दिनों में खेत में पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं साथियों जिनका आप लोग ध्यान रख सकते हैं और जो है खेत की जो पैदावार है, बासमती की जो पैदावार है वो अपनी बढ़ा सकते हैं। धान के खेत में एक विशेष बात का सभी किसान भाई ध्यान रखें कि 2 बार निराई जरूर करें, जिससे कि खरपतवारों को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि धान में नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें साथियों, क्योंकि नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से पौधों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और जो कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं धान को जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो उसकी वजह से जो फसलें जो है वो फसलें गिरने का आशंका बढ़ जाती है और उसका पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये किसान भाई इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 2 बार निराई जरूर करें, समय पर खरपतवारों का प्रबंधन करें। अगर कोई बीमारी आती है, अगर कोई कीट आता है तो कीटनाशी का भी इस्तेमाल करें और उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय पर करें। 20 से 25 दिनों के बाद 40 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन खेत को चाहिए, उसमें किसान साथी यूरिया डाल सकते हैं 40 किलो और दूसरी बात के पोटास उसमें डाल सकते हैं 20 से 25 किलो। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखे किसान भाई जो है धान की पैदावार बहुत अच्छी ले सकते हैं, अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा धान की खेती से ले सकते हैं। विशेष बात का किसान भाई और ध्यान रखें कि जैसा कि ये वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप देखिए कितनी सारी काई इस खेत में आई हुई है धान के खेत में। तो इस काई को दूर करने के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं, नीला थोथा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीला थोथा की 5-6 पोटलियाँ बना के खेत में अलग अलग जगह पर रख सकते हैं, जिससे ये काई जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। तो इन्हीं कुछ बातों का किसान भाई ध्यान रखेंगे, समय पर काई का प्रबंधन करेंगे, खरपतवारों का प्रबंधन करेंगे, उचित मात्रा में उर्वरक डालेंगे, सिंचाई की मात्रा को उचित रखेंगे, खेत में नमी बनाए रखेंगे, कीटों का प्रबंधन करेंगे, खरपतवारों का प्रबंधन करेंगे, तो किसान साथी बहुत ही अच्छी पैदावार जो है खेत से ले सकते हैं और जो धान जो है किसानों को एक अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे सकती है। तो आशा करते हैं किसान साथियों को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद सभी किसान साथियों।